मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि हालांकि फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं लेकिन हैं तो वजीर आजम की कुर्सी पे, उनसे मैंने ये सवाल किया कि बतौर वजीर आजम आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये कहते कि जब वजीराबाद में जनाब इमरान खान साहब पे हमला हुआ, आप कहते कि इमरान खान साहब से मेरा सियासी इख्तिलाफ है लेकिन मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं ऑर्डर देता हूं कि उन हाथों को लोहे की सलाखों से बांध के जेल में डाला जाए और उन साजिशी अनासर तक पहुंचा जाए जिन्होंने मेरे मुल्क साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे हमला किया। अफसोस की बात है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे हमला होता है और इस पार्लियामान में आवाज तक नहीं उठती। हमें क्या पता था कि इमरान खान पे वजीराबाद का हमला तो सिर्फ इब्तिदा है, ये जो इधर डी चौक में हुआ है आप क्या समझते हैं, भूल जाएंगे? कुरान में अल्लाह कहते हैं जिसने एक नाहक खून बहाया उसे पूरी इंसानियत कत्ल किया है। किसने ये कत्ल किया? ये ऑर्डर किसका था? वो लोग तो बंदूक चला रहे थे जो इधर छतों पर बैठे हुए थे, पीछे ऑर्डर किसका था? मियां शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप दोनों के नीचे सारा हो रहा है। जितने भी इदारे हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके नीचे डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डिफेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं हैरान हूं, ख्वाजा आसिफ साहब के पास हर चीज पे बात करने का वक्त है, इमरान खान साहब पे बात करने का वक्त है, वक्त नहीं है तो ना कौम को यह बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में उस पार्लियामेंट के सामने जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कौन थे वो हाथ जिन्होंने पाकिस्तानी सीनों को गोलियों से चाक किया? कौमी असेंबली के फ्लोर पे अली मोहम्मद, इमरान खान का एक अदना वर्कर, यह सवाल कर चुका है आज से 20-25 दिन पहले कि आपको ये गोले दुश्मन के सीने चाक करने के लिए थे ना दिए थे, ना कि पाकिस्तानियों के। मेरे मर्दान का सदर अली, उसकी शहीद लाश और उसके घर के अफराद सवाल करते हैं सदर अली को किसने शहीद किया? हरिपुर का इमरान अब्बासी, उस शहीद की कब्र जो कि मेरे बड़े भाई उमर अयूब साहब का हल्का है, उसकी फैमिली सवाल करती है कि इमरान अब्बासी तो अपना एक हक इस्तेमाल करने गया था डी चौक पुरअमन एहतजाज का, उसकी लाश क्यों आई? वो बॉर्डर पे तो लड़ने नहीं गया था, वो कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं गया था, वो पाकिस्तान के डी चौक पे गया था। मेरे चार सद्दे के ताजुद्दीन के छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं, 5 बच्चे हैं उसके, 4-5 बच्चे सवाल करते हैं। मैं जब बैठा हुआ था उन बच्चों के सामने एक शख्स ने मोबाइल पे अपने उनके वालिद की वीडियो दिखा रहे थे जिसमें उसकी गोली ज़दा लाश है और बच्चे अपने बाप की लाश को देख रहे हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे आप उनसे कौन सी मोहब्बत की तवक्को करते हैं? इमरान खान साहब ने तो पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान जिंदाबाद पे रखा है। तहरीक इंसाफ का हर वर्कर पाकिस्तान जिंदाबाद है, तभी वो इमरान खान साहब के साथ है। इस्लामाबाद के अनीस सत्ती की लाश घर आती है, उसके वालिद साहब ने मुझे खुद बताया, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। उसके वालिद साहब ने बताया कि अनीस सत्ती जब घर से रुखसत हो रहा था अपनी वालिदा मोहतरमा को उसने कहा कि मैं इमरान खान साहब को आजाद करने जा रहा हूं, या कामयाब होऊंगा या शहीद हो जाऊंगा। ये इतना जज्बा था। आपने अपने बच्चों के साथ ये किया, आपने ये किया। अटक में शहीद इद्रीस के गया, ये उसकी कब्र मुबारक है। उमर भाई भी तशरीफ ले गए थे, ये भी गए थे, शहरयार खान अफरीदी भी गए थे। ये कब्र मुबारक है, उस पे 2 झंडे हैं मेरे भाई। अटक इद्रीस शहीद के कब्र मुबारक 2 झंडे हैं, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरा है ये सब्ज लाली परचम। और साथ में एक अनबनी मस्जिद है जिस पे काम हो रहा है, उस मस्जिद में हमें जमात करने का मौका मिला। वो मस्जिद सवाल पूछी है कि मेरे दामन में जो शहीद पड़ा हुआ है ये क्यों शहीद हुआ? क्या ये बॉर्डर पे गया था, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गया था? इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें 26 नवंबर का इंसाफ चाहिए। और मेरे इस्लामाबाद वालों, ये जो हुआ है ये कोई बलोचिस्तान तो नहीं था। बलोचिस्तान से जब लाशें आते थे और जब अचकजई साहब वहां से
यहां असेंबली में जब आवाज लगाते थे और जब मेंगल साहब आवाज लगाते थे, लोग कहते थे पता नहीं ये क्या बात करते हैं। अब तो शहीद आपके घर पे पहुंच गए भाई, इस्लामाबाद के डी चौक में शहीद पड़े हुए हैं। अफसोस, मैंने असेंबली में ये बात की थी, लंबी बात हो रही है, मेरे सीनियर्स खड़े हैं, नामुनासिब है मैं लंबी बात करूं, लेकिन एक बात मैं उमर भाई, स्पीकर असद कैसर साहब और चकजई साहब, मैंने कौमी असेंबली में बड़े दर्द से ये बात की कि वो जो बच्चे आए थे इधर, न सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनका मान भी टूटा। उनको ये एहसास नहीं था कि यहां मुझे गोली मारी जाएगी, उनका ये ख्याल था पकड़ लिए जाएंगे, आंसू गैस होगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद रिहा हो जाएंगे। इसलिए हम इंसाफ मांगते हैं, लेकिन किससे मांगे? अल्लाह के बाद हमारी इधर एक अदालत होती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे। 26वीं आईनी तहरीर बाद कर दी गई, जिसके लिए जनाब इमरान खान साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा और उस वक्त मियां साहब ने भी एक किरदार अदा किया। और हम वो किला जब निकले, यहीं इसी शाहराही दस्तूर पे साबिक चीफ जस्टिस के बाल और कॉलर खींचा गया। हम किसी चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए नहीं निकले थे, हम अपने चीफ जस्टिस के लिए निकले थे। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट में किससे इंसाफ मांगे? आईनी बेंच से मांगे कि गैर आईनी बेंच से मांगे? आप बताएं, अभी आप कौन सी निचली अदालत से इमरान खान साहब को इंसाफ मिला है जो आप इसको पोस्टपोन करें? आज क्यों नहीं आपने फैसला दिया? फैसला देना चाहिए था। इमरान खान साहब इंतजार में हैं कि आप फैसला दें ताकि ऊपर की अदालत में फिर जाके हम दोबारा अपील करें। इंशाल्लाह ना इमरान खान के हौसले टूटेंगे, ना हमारे हौसले टूटेंगे। और मैं तो बार बार ये कहता हूं, मैं उस कैबिनेट का मेंबर था जिसमें मैं, उमर अयूब खान साहब, हम बैठे हुए थे, असद साहब स्पीकर थे। हमारे सामने कोई चीज आई, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान साहब का, उमर साहब, इमरान खान साहब का नजरिया ये था कि मैं लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लेके आऊंगा। एक डॉक्यूमेंट लाया गया, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान पैसा वापस आ रहा है, लेकिन इंग्लिस्तान का एक इदारा, उसकी शर्त है कि सीक्रेसी अगर होगी तो पैसा आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। पूछेगा कि आएगा, बताएगा अकाउंट में नहीं। गुनहगार है ना, रेमंड डेविस पे स्टैंड लिया था ना, गुनहगार है ना, बैरूनी साजिश से इमरान खान और मुल्क को आगाह किया शाह महमूद साहब ने, इसलिए वो भी 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। हम सब वहां मौजूद थे। हमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमारे किसी के अकाउंट में नहीं आए। आज भी वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में है, 1 रुपया इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया। आप किस चीज पे सजा देना चाह रहे हैं एक साबिक वजीर आजम को? इस बात पे, अच्छा जई साहब, आपके मुल्क के साबिक वजीर आजम को इस बात पे सजा देने की कोशिश की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और सहूनियों के खिलाफ नारे तकबीर बुलंद करने वाले लीडर, जिसने मदनी रियासत की बात की, जिसने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, उसको इस पे सजा दी जा रही है कि उसने पाकिस्तान में एक मुफ्त तालीमी यूनिवर्सिटी, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पे, सीरत मुबारका पे रिसर्च होगी। किसी भी क्राइम का एक बेनिफिशियरी होता है, हर कत्ल के पीछे एक मुहर्रिक होता है, हर जुर्म के पीछे एक मकसद होता है। ये अल-कादिर, और नाम लिया करो ना अल-कादिर, क्यों शर्माते हो? 190 मिलियन क्या चीज होती है? साफ साफ कहो अल-कादिर यूनिवर्सिटी, नाम ले भी शर्म आता है कि जब हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी कहेंगे तो लोग पूछेंगे कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी क्या चीज है, फिर बताना पड़ेगा कि मुफ्त तालीम का इदारा है। इमरान खान को क्या फायदा हुआ अल-कादिर यूनिवर्सिटी से? बच्चे कौम के मुफ्त पढ़ रहे हैं। क्या बुशरा बीबी के बच्चे या बुशरा बीबी को कोई फायदा है? इमरान खान साहब को कोई फायदा है? कासिम खान साहब को कोई फायदा है? सुलेमान खान साहब को कोई फायदा है? उससे बुशरा आपा को कोई फायदा है? किसको फायदा है हुजूर? फायदा तो पाकिस्तान के गरीब अवाम को है। तो क्या जो गरीब अवाम का नारा उठाएगा, जो गरीब अवाम के लिए स्टैंड लेगा, किसी को फांसी चढ़ाओगे, किसी को गोलियां मारोगे और किसी 5 से गोलियां मार के जेल में डालोगे? पाकिस्तान के इमरान खान साहब हैं। और ये मैं बता दूं,
अली मोहम्मद और मेरे जैसे करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ इसलिए नहीं है कि हमने वजीर मशीर बनना था। देख ली हमने वजारतें भी देख ली, हमने हुकूमतें भी देख ली। आखिर को कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत है। मरने से पहले हम चाहते हैं कुछ ऐसा कर जाएं कि जब उस जहान में जाएं तो आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हों और हमें कहें कि मुझे आप पे फ़ख्र है, आपने 27 रमज़ान को बने हुए मुल्क को बनाने का हक़ अदा कर दिया।